किस बात का बदला ले रही हो मेरी बेटी से तुम? आखिर मेरी बेटी का कसूर क्या था? तुम्हारी बेटी को तलाक उसकी अपनी वजह से हुई है, उसकी बदजुबानी, उसकी बेबाकी, उसकी बदकिरदारी की वजह से। जब अब्बू जिंदा थे तो घर में सब कुछ कितना अच्छा था। तुम और हानिया अब्बू के लाडले थे। और हमें लगता रहा कि आप अब्बू के लाडले हैं। अब्बू थे ही इतने अच्छे। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आखिर हुआ क्या है? राफे को क्यों नहीं लेकर आया? आ जाएगा वो, अगर उसने कुछ नहीं किया तो। क्या मतलब? क्या किया मेरे राफे ने? वासिक, तुम जानते हो जब मैं दुबई में था किस हाल में था, किस अजियत में था, वो मैं आज तक भुला नहीं पाया। लेकिन अंकल, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर? तुम्हारा स्किल नहीं होगा तो कोमल की इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? जैसे कोमल की इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो मेरा स्किल किसी काम का नहीं होता अंकल। तुम अचानक से इतनी अच्छी लगने लग जाती हो, ऐसा लगता है कि कभी दिल दुखाया ही नहीं था। ये फजूल बातें छोड़ो, 1 से 1.5 महीने में हम लोग अपना ऑफिस चला रहे होंगे। और अगर ये बात घर में किसी को भी पता चली तो तुम्हारे ये एक्स्ट्रा 25,000 रुपए आना बंद। नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको हर पल की खबर देती रहूंगी। सुरैया, अब बता लड़के के खानदान, काम, कारोबार के बारे में। वे सुल्ताना भाभी निहायत शरीफ लोग हैं और मोहल्ले में तो बहुत ही इज्जत है उनकी। लड़का पूरे 2 लाख से ज्यादा कमाता है। एक बहन और 2 भाई हैं। दोनों बहन भाई शादीशुदा हैं। बहन अपने घर की है और भाई दुकान पर होता है। रह देकर एक लड़का और उसके माँ बाप रह जाते हैं। और उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ प्यारी सी दुल्हन। और मुझे पूरा यकीन है हानिया बेटी उन्हें बहुत पसंद आएगी। तुम क्या कहती हो कोमल बेटा? लड़का गुड लुकिंग भी है, बाकी सारी बातें भी ठीक है, और मैं क्या कहूँ? मेरी बात सुनो। दरअसल मैंने हानिया को हदीका के हाथ पहले भी तस्वीर भेजी थी और उसने वो तस्वीर फाड़ कर मुझे वापस भेज दी थी। हानिया को तो शादी के नाम से नफरत हो गई है। वो किसी बात को भी सुनने और मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कोमल, तुम उससे बात करो। वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालती, हर बात मान लेती है। तुम तो जानती हो ना कि तलाक याफ्ता लड़की को इतना अच्छा रिश्ता मिलना किस कदर मुश्किल काम है। और मैं नहीं चाहती कि रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बात करती हूँ हानिया से। अभी किचन से होकर जाती हूँ मैं हानिया के पास। अल्लाह करेगी मान जाएगी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ वासिक, मेरे भाई। जब अब्बू जिंदा थे तो घर में सब कुछ कितना अच्छा था। तुम और हानिया अब्बू के लाडले थे। और हमें लगता रहा कि आप अब्बू के लाडले हैं। अब्बू थे ही इतने अच्छे। आज मुझे अब्बू की बहुत याद आ रही, लेकिन इस बात का बहुत दुख है मुझे। तुम्हारे इस हादसे के बाद मैं बिल्कुल टूट गया हूं। अगर अब्बू होते
उन्हें कितना दुख होता, उन्हें कितनी तकलीफ होती इस बात की। मुझे तुम पे गुस्सा था वासिक, लेकिन अब इस बात का दुख है कि क्यों था वो गुस्सा। छोटे भाइयों तुम मेरे, तुम्हारे तो लाड अब्बू भी देखते आए हैं, तो मैं क्यों नहीं देख सका। एक सॉरी कोमल भी आपसे करना चाहती है फरहान भाई। लेकिन आपको तो पता है कि कोमल को सॉरी कहना नहीं आता, इसलिए मैं उसकी तरफ से सॉरी कहता हूं, उसने जो आपको अरेस्ट करवाया था। अगर कोमल की जगह हदीका होती और मेरी जगह तुम होते तो हदीका भी वैसे ही करती जैसा कोमल ने किया। धोखा हुआ था कोमल के साथ, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं। मेरे भाई जो हमें धोखा दे रहा है ना, मुझे हमेशा उसकी तलाश रहेगी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आप समझ गई ना आपको क्या करना है? तुम बेफिक्र हो। ओके जी, आजा। खैरियत तो है सब, आप दोनों एक साथ। बताइए इससे हदीका भाभी, खैरियत है या नहीं? मुझे लगता है कि कोमल और वासिक ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं? तुम जाओ कोमल, मैं बात करती हूँ हानिया से। जो भी बात करनी है मेरे सामने करें। अच्छा करती हूँ। देखो हानिया, हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करनी होती है, और ये बताओ कि तुम्हारे जो भाई हैं वो तुम्हें कब तक ऐसे बिठा के रखेंगे? अच्छा, अब समझी। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं समझी। कोमल ने वासिक को बहुत मुश्किल से मनाया शादी के लिए, लेकिन उसके साथ एक मसला बन गया है। क्या? वासिक मान तो गया है शादी के लिए, लेकिन जिससे तुम्हारी शादी करवाना चाह रहे हैं ना, वो लड़का मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। क्या अच्छा नहीं लगा आपको हदीका भाभी उसमें? उस लड़के का रंग काला है। कहाँ से काला है वो? ठीक है, काला नहीं है, पर उसका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन है। हदीका भाभी, शादी करवानी है, कौन सा कोई शूज खरीदने हैं? काला या डार्क ब्राउन, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो लगता है वो नशा करता है। क्या हो गया हदीका भाभी, क्यों उसे डरा रही हैं आप? कोई नशा वशा नहीं करता वो कोई काम भी तो नहीं करता, और मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हदीका भाभी आप चुप कर जाए। अगर वासी को पता चल गया कि हानिया ने इस रिश्ते के लिए भी मना कर दिया है, तो क्या करेंगे वासिक भाई? हानिया, वो जबरदस्ती उस डार्क ब्राउन लड़के से तुम्हारी शादी कर देंगे। हदीका भाभी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन किसी से शादी। अच्छा बस, शादी तो तुम्हें करनी, अगर वासिक के बताए हुए लड़के से नहीं तो। हदीका भाभी, अगर आपके पास कोई रिश्ता है तो आप बता दें। वो तो मैं बता दूंगी, लेकिन वासिक नहीं मानेगा। आप इसे मना लें हदीका भाभी, वासिक को मैं खुद मना लूंगी। हानिया, वो बहुत अच्छी फैमिली से है, उसने MBA किया हुआ है, और उसकी जो सैलरी है वो 2 लाख है, और 3 बहन भाई हैं जिनमें वो सबसे छोटा है, और देखने में तो हीरो लगता है, हीरो। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें हीरो से शादी करनी है या उस डार्क ब्राउन से।
अच्छा कह दो ना, हीरो से करनी है। हदीका भाभी जो कह रही है वो ठीक है। तस्वीर देखे बगैर कह रही हो कि तुमने उससे शादी करनी है। जो लड़का मैंने और वासिक ने बताया वो तो तुमने देखा भी नहीं। वो मैं दिखाती हूँ। तो दिखाए ना, क्या पता हानिया को ये लड़का पसंद ना आए और हम वो काला मतलब डार्क ब्राउन लड़का भी मिस करते हैं। अच्छा 1 मिनट। हाँ ठीक है। ये क्या ठीक है? जो लड़का मैंने और वासिक ने पसंद किया था वो तो तुमने देखा तक भी नहीं। नहीं ये ठीक है, मुझे नहीं देखना किसी और को। हानिया पक्की बात है ना? हाँ पक्की बात है हदीका भाभी। इसका मतलब मैं अम्मी को जाकर कहती हूँ कि हानिया इस लड़के से शादी के लिए तैयार है। हाँ बता दो। हानिया तो इस लड़के के लिए मान गई है, अब तुम वासिक को जाके मनाओ। हाँ चलो ठीक है, किसी से तो शादी के लिए तैयार हुई। अब तुम तैयारी करो, तुम्हें कल लड़के वाले देखने आ रहे। जी? अब ये जी किस लिए? नहीं कुछ नहीं। चलिए हदीका भाभी। फरहान उठ जाए ना। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कह के भी गई हूँ कि उठ जाए, मेहमान आने वाले हैं। आपके कपड़े भी इस्त्री करके दे के गई थी कि आप रेडी हो जाएं। संडे क्या आता है, सारा दिन सोने में गुजार देते हैं। फरहान उठ जाए ना। कब तक आ रहे हैं मेहमान? पिछले 15 मिनट से आ चुके हैं मेहमान, और अब अम्मी ने भी कह दिया आपको बुलाने के लिए। आप जल्दी से फ्रेश होकर आ जाएं। चाय लीजिए ना आप। जी शुक्रिया। हमारी बेटी माशाल्लाह बहुत समझदार है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन तलाक के बावजूद भी अपनी सास की हमेशा तारीफें ही करती आई है। बस क्या करें, वो लड़का ही नशा करने वाला था और उसकी हकीकत का उसके माँ बाप को बाद में पता चला। क्या करते, हमें अपनी बेटी को उस जहन्नम से निकालना पड़ा। बहुत सही फैसला किया आपने। अरे हानिया आ गई। आओ बेटे बैठो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बेटी। जी बस दुआ ये है कि हमारी बेटी के नसीब भी प्यारे हों। आपका प्यार और शफकत मिलेगी तो आप देखिएगा हमारी बच्ची आपके घर को जन्नत बना देगी। तुम्हारी बेटी तो किसी के घर को भी जहन्नुम बना सकती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह।
किस बात का बदला ले रही हो मेरी बेटी से तुम? आखिर मेरी बेटी का कसूर क्या था? तुम्हारी बेटी को तलाक उसकी अपनी वजह से हुई है, उसकी बदजुबानी, उसकी बेबाकी, उसकी बदकिरदारी की वजह से। फूफाजान, बस यही रुक जाएं। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? तुम्हारी बहन की नाजेबा वीडियो वायरल नहीं हुई क्या? इसमें मेरे दामाद का क्या कसूर है? समीना, फूफाजान आप ये गलत कर रही हैं। तुम तो चुप ही रहो कोमल। तुम इतनी मुनाफिक हो सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुम ही ने बताया था ना मुझे हानिया के बारे में। तुम ही ने तलाक करवाई थी ना हानिया को, और तुम ही ने राबेल और राफे का रिश्ता करवाया था। और अब तुम अपनी सास के साथ मिलकर मेरे दामाद के साथ बकवास कर रही हैं आप। ये सब आपके दामाद को जान से मारने का प्लान था मेरा, सुना आपने? वो तो मेरे डैड ने उसे बचा लिया, वरना मैं भी उसे वैसे ही गोलियों से छिलनी करती जैसे उसने वासी को किया था। तुम इतनी बेबाक थी ये तो मैं जानती थी, लेकिन तुम इस तरह मेरे सामने जबान चलाओगी ऐसा नहीं समझा था मैंने तुम्हें। आपका शायद पहली बार अपनी टक्कर की लड़की से वास्ता पड़ा है फूफाजान। आप खुद को आईने में देख रही है। चलें जी, यहाँ बैठकर करना भी क्या है अब? अरे भाई साहब रुकिए ना प्लीज। हमें कोई रिश्ता नहीं करना आपसे। बहन जी प्लीज बात तो सुने मेरी। ये तुमने अच्छा नहीं किया समीना। अरे इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला था हानिया के लिए, और तुमने आते ही भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारी बेटी हानिया और उसके रिश्ते वाले। मैं कह देती हूं 24 घंटे के अंदर अंदर अगर राफे के ऊपर तुम लोगों ने जो केस किया वापस नहीं लिया ना, मैं तुम लोग को रोड पे घसीटूंगी, देख लेना तुम लोग। जवाब सुन के जाएं फूफाजान। राफे ने जो मेरे साथ किया है उसका अंजाम तो वो देख चुका है, लेकिन जो आप मेरी बहन के साथ कर रही हैं ना, इसका बदलाव मैं जरूर लूंगा आपसे। तुम्हारी इतनी औकात होती ना तो। औकात? औकात किसे कहते हैं फूफाजान? मेरे बाप की बहन होने का लिहाज कर रहा हूं मैं आपका, वरना जो घटियापन अभी आप दिखा रही है ना, उसके बदले में मैं अंजाम की परवाह किए बगैर अभी आपको आपकी औकात दिखा सकता हूं। पागल हो गए तुम सब लोग। पागल हो गए तुम सब लोग। देख लूंगी एक एक को, मैं देख लूंगी तुम लोगों को। वैसे तो बहुत हाथ उठता है तुम्हारा मेरे ऊपर कोमल। क्या होता कि मेरे सामने एक थप्पड़ जरा समीना को भी लगा देती। सब कुछ
बिगाड़ दिया समीना ने सब कुछ। हानिया मत रो मेरी बहन। तो और क्या करूं मैं हदीका भाभी, तमाशा बनकर रह गई हूं मैं, तमाशा। ऐसे क्यों सोच रही हो? सोच नहीं रही, देख रही हूं अपनी जिंदगी का तमाशा अपनी इन आंखों से। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, जब मैं अम्मी की बातों में आकर आपके साथ ज्यादतियां किया करती थी तो आप चुपचाप बर्दाश्त करती थी और सब्र करती। आपका वो सब्र मेरे आगे आ रहा है, आगे आकर मुझसे इंतकाम ले रहा है। क्यों करती थी आप इतना सब्र? क्यों करती थी आप इतना सब्र? मैं क्या करूं हदीका भाभी, मेरे सीने में आग लगी हुई है, मैं झुलस रही हूं उस आग से, और आप सब लोग मेरे इर्द गिर्द सुतून बनकर खड़े हुए हैं। मैं निकलना चाहती हूँ इस हिसार से, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मरना चाहती हूँ तो आप लोग मरने नहीं देते, जीना चाहती हूँ तो बार बार आप लोग मेरा माजी मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते। हानिया खुद को संभालो प्लीज। कैसे संभालूं कोमल भाभी, मेरी माँ ने मेरी जिंदगी उजाड़ कर रख दी।